लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कुल मिला के 24-25 क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि पहले जे में पूछा गया सवाल था। ठीक है, ये वीडियो मुझे फ्राइडे को ही रिलीज करना था, लेकिन मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं रहा। अभी भी आपको साउंड से पता चल ही रहा होगा, तो इसीलिए 2-3 दिन लेट हो गया। ठीक है, अभी भी मैं कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो तो मुझे डालना है ही। ठीक है, एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ऑड और इवन फंक्शन। ठीक है, ऑड और इवन फंक्शन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, ऑड और इवन फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, और वगैरह वगैरह कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन में थोड़ा सा ही डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग फिर से ऑड और इवन फंक्शन क्या है वो सब देखेंगे, और कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि पहले जेईई में पूछा गया है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑड और इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्यों क्वाड्रेटिक फंक्शन है? क्योंकि इसका आपका डिग्री, ठीक है, डिग्री एक्स का डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में डिस्कस किया था। अब देखो एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको इस टाइप से एक ग्राफ मिलता था। ठीक है, इस टाइप से आपको एक ग्राफ मिलता था एक्स स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ज्योमेट्रिकली इवन फंक्शन का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकली इवन फंक्शन का मतलब ये है, अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ हम लोगों को मिला है, ठीक है, इस फंक्शन के लिए, ये ग्राफ क्या वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है? ध्यान से देखो, सिमेट्रिक का मतलब सबको समझ में आता है। क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस की रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब समझ में आता है ना? अगर समझ में नहीं आता है आप लोगों को तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट्स देता हूँ सिमेट्रिक का मतलब क्या है। अभी अगर आप देखोगे इस एरिया को आप कंसीडर करो, यहाँ पे जितना एरिया आपको मिलेगा उतना ही सेम एरिया आपको इस साइड में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं, वो भी किस एक्सिस की रेस्पेक्ट में? वाई एक्सिस की रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली इवन फंक्शन का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकली इवन फंक्शन का मतलब होता है ग्राफ इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, अभी हम इस एग्जांपल को समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल। अब मैथमेटिकली भी क्या हम इवन फंक्शन के लिए कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बात समझ में आया? जैसे ज्योमेट्रिकली मैंने यहाँ पे बताया है, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक होता है विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसका कंक्लूजन क्या होगा? मैथमेटिकली भी क्या हमको कुछ इक्वेशन वगैरह मिलेगा? तो वो अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैथमेटिकली इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैथमेटिकली किसी भी एक फंक्शन को हम इवन फंक्शन कब बोल सकते हैं? मैथमेटिकली अगर कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोल सकते हैं। बात समझ में आया? मैथमेटिकली अगर कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, वो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, वो आपका लीनियर फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन। ठीक है, वैसे भी लीनियर फंक्शन आपका इवन फंक्शन नहीं है, वो आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, आप कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो इवन फंक्शन होगा। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब देखो आप, लेट्स से एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर से आपको एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है, और एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब इस फंक्शन ने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक मोनोमियल फंक्शन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है। बात समझ में आया? इवन फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गया है तो अभी हम फिर से ऑड फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या है? मैंने थोड़ा बहुत बताया था क्यूबिक फंक्शन की केस में कि ऑड फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब फिर से हम लोग देखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी कुछ लगाना है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे। तो चलो कोई एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखो,
एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा है, कैसा होता है, वो अगर पता नहीं, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे टाइप करना कि क्यूबिक फंक्शन बाय मिसिंग कंसेप्ट, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एक बार देख लेने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्यों ग्राफ ऐसा होता है। तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो इस टाइप से हमको कुछ एक ग्राफ मिलता था, थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाता है, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ हमको एक्स क्यूब फंक्शन में, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन में देखने के लिए मिला था, ठीक है। अभी आप देखो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ज्योमेट्रिकली भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली इस ग्राफ का मतलब क्या निकल के आ रहा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं फिर से वही एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्ट किया है, सेम हाइट, यहाँ पे भी मैंने सेम हाइट ही लिया है। इस एरिया और इस एरिया को अगर आप देखोगे, दोनों ही एरिया क्या सेम है। अगर ये दोनों ही एरिया बराबर है, ठीक है, अगर ये दोनों ही एरिया बराबर निकल के आ रहा है, तो क्या आप इस ग्राफ को, इस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हो। क्या ये ग्राफ इस ओरिजिन की रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है? ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, क्या ये ग्राफ ओरिजिन की रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक दिख रहा है आपको? ठीक है, सिमेट्रिक का आइडिया मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम भी आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। अगर एरिया बराबर आ रहा है किसी भी पॉइंट या किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम उस एक्सिस या उस पॉइंट की रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक बोल सकते हैं। जैसे इस सिचुएशन में हम इस कर्व को y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक बोल सकते हैं, वैसे यहाँ पे इस ग्राफ को हम इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ओरिजिन की रेस्पेक्ट में, ठीक है। इतनी बातें। अब देखो, अब ज्योमेट्रिकली एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ज्योमेट्रिकली एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, ग्राफ इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और एनी पॉइंट। अब यहाँ पे एनी पॉइंट का मतलब क्या है, देखो, मान लो आपको इस टाइप से एक ग्राफ मिल गया, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, अब एफ ऑफ एक्स एक्चुअली में क्या है, वो वाई ही है, एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस वाई, चेंजेस कहाँ पे क्या है, हम लोगों ने चेंजेस वाई पे क्या है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वाई पे कुछ चेंजेस करोगे तो ऑब्वियसली ग्राफ भी शिफ्ट होगा, ठीक है। कैसे शिफ्ट होगा, देखो, इस सिचुएशन में एक्स का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे, एक्स इक्वल्स टू 0 डालोगे, तो वाई इक्वल्स टू आपको 0 मिल रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में अगर एक्स का वैल्यू आप 0 डालोगे तो वाई का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसलिए ये ग्राफ किस पॉइंट से पास होगा, ये ग्राफ 0,1 इस पॉइंट से पास होगा। अब ये ग्राफ किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, इस 0,1 इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे और एनी पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें फंक्शन को देख के पता चलेगा। इतनी बातें क्लियर हुआ। तो ऑड फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ऑड फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि जितना भी ऑड फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, उन सभी ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है किसी एक पॉइंट की रेस्पेक्ट में। अब वो पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है या अलग कोई पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें। अब जैसे हम लोगों ने इवन फंक्शन के लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन भी ढूंढा था, क्या ऑड फंक्शन के लिए हमको ऐसा ही एक कंडीशन मिल सकता है, वही अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है, तो मैथमेटिकली क्या हमको कोई इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, मैथमेटिकली भी हमको कोई इक्वेशन मिलेगा, वही हम लोग अभी देखेंगे। अब मैथमेटिकली कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे। बात समझ में आया। ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली इसका मतलब अलग होता है, ठीक है, और मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है, ये वाला, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको माइनस एक्स क्यूब मिल रहा है, यहाँ से आपको माइनस एक्स क्यूब मिल रहा है। अब देखो, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब मिल रहा है, और एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब था।
तो इसका मतलब इस फंक्शन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है ना, तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ। ग्राफिकली और मैथमेटिकली ऑड और इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इतनी बातें समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बातें समझ में आ गया है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो या तो फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज देखने से पहले और एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ऑड और इवन फंक्शन का। ठीक है, टू cos x। ठीक है, पहले cos x देखेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडुलस x। ठीक है, ये दो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स से साइन एक्स और x इंटू मोड एक्स। ठीक है, अब पहले cos x के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। cos x का ग्राफ हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तो उन वीडियोस को देख लेना। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो cos x का ग्राफ आपको इस तरीके से मिलता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा ही एक पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलता था आपको। अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अभी समझने के लिए हमको यही पोर्शन काफ़ी। ठीक है, अब देखो ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली इसका मतलब तो साफ निकल के आ ही रहा है। इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया इक्वल है। ठीक है, तो क्या मैं cos x की सिचुएशन में, cos x फंक्शन की केस में ये बोल सकता हूँ cos x का ग्राफ सिमेट्रिक होता है इस एक्सिस के अबाउट, cos x का ग्राफ सिमेट्रिक होता है y एक्सिस की रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली तो हमको पता चल गया। अभी हम मैथमेटिकली देखते हैं वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स, और सभी को पता है कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स कितना होता है, cos x होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस एक्स का मतलब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना होगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल को मेजर करोगे तो वो सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, एसटीसी रूल हम लोगों ने उसी वीडियो में देखा था, अगर किसी को पता नहीं है तो देख लेना। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब यहाँ पे कितना मिला है हमको, cos ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस फंक्शन के केस में, कॉस फंक्शन के केस में। तो कॉस फंक्शन क्या है, वो एक इवन फंक्शन है। इतनी बातें समझ में आया। अभी देखो मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। मॉड एक्स का ग्राफ देखो, ये तो डायरेक्टली निकल के आ ही रहा है कि सिमेट्रिक है। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। अगर आप यहाँ पे भी वो वाला कंडीशन देखना चाहोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ माइनस एक्स, आउटपुट में तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको हमेशा एक पॉजिटिव एक्स ही मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव एक्स मिलेगा। तो आपको ये लिख सकते हो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो मॉड एक्स ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। ठीक है, तो इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब cos x, mod x, ये सब क्या है, ये सब इवन फंक्शन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग निकाल के देख सकते हो। या तो अगर ग्राफ पता है तो ग्राफिकली आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर आप जैसे कोई फंक्शन आपको मिलेगा जिसका ग्राफ आपको पता नहीं भी हो सकता है, उस सिचुएशन में आप मैथमेटिकल कंडीशन को यूज करना। ठीक है, चलो, तो अगर इवन फंक्शन क्लियर हो गया है तो अभी हम इन दो एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में ऑड फंक्शन है या नहीं। तो पहले साइन एक्स का हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ सभी को पता है, ऐसा ग्राफ होता है, साइन 0 पे 0 होता है। तो ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का एरिया सेम है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, और ऑड फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग वही तो होता है ना, वो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब मैथमेटिकली भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स वो क्या है, साइन एक्स। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स वो क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली आपको साइन एक्स। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली आप एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, इसके लिए भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसका भी अगर आप ग्राफ देखोगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
y एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, इसको अगर आप खोल के अच्छे से लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा व्हेन एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, इस टाइप से आपको एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो फिर से ज्योमेट्रिकली ये तो क्लियर है, ये जो ग्राफ मिला है हमको ये इस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। आप मैथमेटिकली वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो भी आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ अगर आप माइनस एक्स निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स मॉड एक्स का वैल्यू फिर से आपको एक्स से मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नो दिस शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि x इंटू मॉड ऑफ एक्स ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ही 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको ग्राफ पता है, अगर आपको ग्राफ पता नहीं है तो आप मैथमेटिकली चेक कर लो। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑड और इवन फंक्शन का, उसके बाद हम कुछ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पहले जेईई में आया हुआ सवाल है। ठीक है, वन को देख लेते। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान से देखो इस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑड फंक्शन भी है, जो कि इवन फंक्शन भी है। ये एक लौटा ऐसा एक फंक्शन है जो एक ही टाइम पे ऑड हो सकता है और इवन भी हो सकता है। ठीक है, is the only function which is odd as well as even। ठीक है, ये एक लौटा फंक्शन है, लौटा फंक्शन है जो एक ही टाइम पे ऑड हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको आप चेक करके भी देख सकते हो। ठीक है, ऑड और इवन फंक्शन चेक करने के लिए मैथमेटिकल कंडीशन मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, आप सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखो। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी फंक्शन को अगर आप ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा ना वो हमेशा क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। वो हमेशा एक इवन फंक्शन आपको मिलेगा, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, वो हमेशा आपको एक इवन फंक्शन मिलेगा। अगर आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो जो रिजल्ट या आउटपुट आपको मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। इसको भी आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्वेश्चन में हमको कहीं ना कहीं यूज करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। तो थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, जी ऑफ एक्स ये आपका इवन फंक्शन है, हम लोगों ने कंसीडर किया है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स ऑड और जी ऑफ एक्स इवन फंक्शन होता है तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स जो भी आप करोगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा रिजल्ट में एक ऑड फंक्शन ही मिलेगा। ऐसा क्यों होता है आप लोग देख लो, जैसे एफ ऑफ एक्स, मान लो एफ ऑफ एक्स आपका एक्स तो आपका एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, जी ऑफ एक्स को भी आप देख सकते हो, जी ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन ले लेता हूँ जैसे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आपको एक्स क्यूब मिल रहा है। अगर आप जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स भी करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। और एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब एक्चुअली में एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो दोनों में से अगर कोई एक फंक्शन ऑड है और कोई एक फंक्शन इवन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक ऑड फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में लेट्स से एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर इवन
ठीक है, और एक केस लेते हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर ऑड। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन को हम लोग देख लेते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ही आपका इवन फंक्शन है तो रिजल्ट में भी आपको क्या मिलेगा, एक इवन फंक्शन मिलेगा। लेट्स से एफ ऑफ एक्स आप मान लो एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और जी ऑफ एक्स भी आप मान सकते हो कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इस यहाँ पे अगर आप मैथमेटिकली देखोगे, जैसे एफ ऑफ इसको एक मैं काम करता हूँ, इन दोनों ही फंक्शन का जो रिजल्ट होगा उसको एच ऑफ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ माइनस एक्स, ये आपको मिलना चाहिए, मिलता है कि नहीं देख लो। एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, तो अभी एच ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर दोनों ही फंक्शन इवन है तो आपको क्या मिलेगा, उसका प्रोडक्ट भी एक इवन फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों ही फंक्शन ऑड है, ठीक है, दोनों ही फंक्शन ऑड है, उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा देख लो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तब भी आपको क्या मिलेगा, एक इवन फंक्शन ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एफ ऑफ एक्स मान लो एक्स है और एक्स जी ऑफ एक्स आपका एक्स क्यूब है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स है, और जी ऑफ एक्स आपका एक्स क्यूब है। अभी आप देखो इनको भी आप मान लो एच ऑफ एक्स। ठीक है, एच ऑफ एक्स हमको क्या मिला है, एक्स टू द पावर 4 मिला है। अब यहाँ पे आप एच ऑफ माइनस एक्स अगर निकालोगे तब भी आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों ही फंक्शन अगर इवन होगा तब रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रिजल्ट में हमको इवन फंक्शन मिलेगा, और दोनों ही फंक्शन ऑड होता है तो इसका प्रोडक्ट में भी हमको एक इवन फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। वो जैसे देखो यहाँ पे एफ नॉट जी, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग को कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं मिला है लेकिन जल्दी ही मिलेगा, अभी बस आप इसको छाप लो। ठीक है, मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एफ नॉट जी, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा देखो, इसका रिजल्ट ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है, अब ऑड कब होगा और इवन कब होगा वो इंपॉर्टेंट है। ऑड तब होगा, ठीक है, और तब होगा जब एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर ऑड। अगर दोनों ही फंक्शन ऑड है तभी इसका कॉम्पोजिट क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अगर दोनों में से एक भी फंक्शन इवन हो गया, ठीक है, तब इसका कॉम्पोजिट क्या होगा, हमें इवन फंक्शन मिलेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स में से कोई भी अगर इवन फंक्शन होता है तो इसका कॉम्पोजिट हमें इवन फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अब सिक्स प्रॉपर्टी को देखो, सिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव भी आप लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, अभी बस आप इसको छाप लो, डेरिवेटिव्स ऑफ ऑड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑड फंक्शन का, जैसे मान लो एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा ना वो हमेशा एक क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन में आपको इवन मिलेगा और डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन में आपको क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा। अभी बस आप इसको लिख लो प्रॉपर्टी से। ठीक है, जब डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तब खुद ब खुद आप समझ जाओगे। ठीक है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होगा तब। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी से मैं जैसे मतलब प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, आप बस लिख लो। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ऑड फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ऑड फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ इवन फंक्शन। ठीक है, अगर आप ऑड फंक्शन का इंटीग्रल निकालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, तब भी आपको इवन मिलेगा। अगर आप इवन फंक्शन का इंटीग्रल निकालोगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको ऑड फंक्शन मिलेगा। अभी बस 6 और 7 इन दो प्रॉपर्टीज को आप बस लिख लो। ठीक है, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कॉम्पोजिट फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन अभी तक हमको नहीं मिला है। ठीक है, पहले फंक्शन खत्म हो गया, आपको क्लास 12 में आपको मिलता है। ठीक है, अभी तो हम क्लास 11 का फंक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही पीरियोडिक फंक्शन खत्म होगा फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन खत्म होने के बाद 1-2 वीडियो क्वेश्चन पे होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 12 का जो फंक्शन है, ठीक है, क्लास 12 में रिलेशन भी है, फंक्शन भी है,
ठीक है, वहां पे हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे कॉम्पोजिट फंक्शन भी हमको देखना है, इन्वर्टेबल फंक्शन भी हमको देखना है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए पहले इनवर्स फंक्शन क्या है वो तो आपको समझना होगा। ठीक है, तभी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्लास 11 का रिलेशन और फंक्शन में जितना भी टॉपिक्स वगैरह है वो सब हम पहले खत्म कर लेते। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पहले जेईई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलो अभी हम क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ नेगेटिव एक्स होल टू द पावर m सच दैट m इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, कॉमा n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये जो m है ना वो एक्चुअली में क्या है, आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, वो m एक्चुअली में आपका इवन नंबर है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि f ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। अच्छा, तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x ऑड फंक्शन है। वो ऑड फंक्शन है कि नहीं वो नहीं बोल रहा है, लेकिन f ऑफ x इवन फंक्शन नहीं है वो क्वेश्चन में ही बोल दिया है। ठीक है, ऑड फंक्शन के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते अभी यहाँ पे। देन f ऑफ x इज एन ऑड पीरियोडिक इवन नन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, f ऑफ x गिवन है। ठीक है, अभी हमसे पूछा है कि ये ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या ऑप्शन डी है। ठीक है, अभी देखो f ऑफ x हमें पता है, f ऑफ नेगेटिव x अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमको क्या मिलेगा, देखो g ऑफ x की पोजीशन पे आप क्या लिख सकते हो, g ऑफ माइनस एक्स आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देन g ऑफ माइनस एक्स पहले से ही है, अगर आप यहाँ पे माइनस एक्स लिखोगे तो माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक, और नीचे में f ऑफ, नीचे में आपको क्या मिलेगा, नीचे में आपको f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ माइनस माइनस एक्स, ऊपर में आपको m। ठीक है, ये क्या है हमको पता चल गया है, m क्या है, m इवन नंबर से। अभी देखो यहाँ पे क्या कुछ हम कर सकते हैं। देन f ऑफ माइनस एक्स को आप f ऑफ माइनस एक्स ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन आप यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है। और f ऑफ माइनस एक्स को आप f ऑफ x लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे देखो g ऑफ माइनस एक्स और माइनस g ऑफ प्लस एक्स एंड होल रेज टू द पावर m। ठीक है, इतनी बातें। अभी आप देखो क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या यहाँ से हम कुछ एक कॉमन ले सकते हैं। देखो एक 1 को हम -1 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे -1 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो g ऑफ x माइनस g ऑफ माइनस x। ठीक है, माइनस g ऑफ माइनस x, देन नीचे में f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर से आपका तो न्यूमरेटर था ना, न्यूमरेटर से मैंने -1 को कॉमन लिया और f ऑफ x को यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया अभी तक, होल टू द पावर m। ठीक है, इतनी बातें। अभी देखो अब ये -1 है, इस -1 को अगर आप बाहर निकालोगे तो -1 टू द पावर m आपको लिखना होगा। ठीक है, -1 टू द पावर m अगर आप लिखोगे, अंदर में g ऑफ x माइनस g ऑफ माइनस x, नीचे में f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x होल टू द पावर m। ठीक है, इतनी बातें। अब देखो अब m एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में एक इवन नंबर है जो कि यहां से हमको मिल रहा है, और -1 टू द पावर 2 हो गया, -1 टू द पावर 4 हो गया, उन सब वैल्यूज के लिए ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अल्टीमेटली ये +1 आपको मिलेगा, और +1 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगा वही टर्म रिजल्ट में हमको मिलेगा। तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिल रहा है, f ऑफ x ही मिल रहा है। अब देखो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये वाला कंडीशन किस फंक्शन के लिए हमको मिला था, ये वाला कंडीशन हमको इवन फंक्शन के लिए मिला था। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन पहले ही हमको दे दिया था, इस कंडीशन को आप यूज नहीं कर सकते। इस कंडीशन से हमको क्या पता चला कि अगर ये हो जाता तो ये, इसको हम लोग इवन फंक्शन बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ से ये बात भी साबित नहीं होता है या क्लियर नहीं है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, क्योंकि ऑड फंक्शन के बारे में कुछ भी तो नहीं बताया है ना, सिर्फ ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा। f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ एक्स। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या
एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ठीक है, फिर कुछ कैलकुलेशन किया, फिर से हमको एफ ऑफ एक्स ही मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से था ये क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा ही कंसेप्ट था यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए इजी सा चूज किया ताकि आपका जो ऑड और इवन फंक्शन का फंडा है वो थोड़ा बहुत बेटर हो जाए, ठीक है। पहले अगर मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करवा देता तो समझने के लिए थोड़ा तकलीफ होता ना, तो इसीलिए मैंने पहले एक इजी सा क्वेश्चन लिया, ठीक है। लेकिन ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो एक बार, लेट एफ सच दैट डोमेन गिवन है, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, -3, क्लोज इंटरवल, टू सेट ऑफ रियल नंबर वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई a बी एन ऑड फंक्शन। अच्छा, तो ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, वो एक्चुअली में क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन कुछ गिवन है, लेस देन 11, 11 ग्रेटर देन 11 और नन, ठीक है। अब हमें हिंट क्या मिला है क्वेश्चन को पढ़ के, हमें यही हिंट मिला है कि क्वेश्चन को पढ़ के कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के लिए कौन सा कंडीशन हमको मिला था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है, जो कि हम लोगों ने निकाला भी है खुद से। तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, x³ प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस 2 अपॉन ए, और एफ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप -x³, ठीक है, -x³, एक काम करते हैं इसको माइनस एफ ऑफ -x के लिए -x³ होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस को बाहर, -x³, देन ऐसे -x³, उसके बाद प्लस साइन ऑफ नेगेटिव एक्स, ठीक है, साइन ऑफ नेगेटिव एक्स, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी देना है, देन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे माइनस लगाना होगा, अपॉन ए, खत्म, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया x को -x के, क्यों रिप्लेस करना होगा, क्योंकि कंडीशन है ना। चलो, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस x³ आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, प्लस साइन एक्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको नेगेटिव ऑफ x² प्लस 2 अपॉन ए, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बातें। अब देखो, अब ये x³ और साइन एक्स कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली आपको 2 इंटू x² प्लस 2 अपॉन ए, यही टर्म आपको मिलेगा। ये इस साइड में आएगा तो प्लस होगा, सेम ही टर्म है तो ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या फाइनली लिख सकते हैं कि x² प्लस 2 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ऑड फंक्शन का डेफिनेशन को यूज किया, ठीक है, रिप्लेस वगैरह किया, कैंसिल हो गया, हमको यहाँ तक अभी मिला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक एक्चुअली में क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमको क्या मिल रहा है, वो हमको 0 मिल रहा है। ऐसा कब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 0 कब हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे ये आपका 0 है, ठीक है, और ये आपका 1 है, ठीक है, ये 0 और ये 1 है, ठीक है। 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 0, ठीक है, x से लेके आप 0 तक, सॉरी 0 से लेके x का वैल्यू 1 तक आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, लेकिन 1 नहीं हो सकता है। तो क्या इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है वो पता नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, उसके लिए x का वैल्यू इस रीजन में मिलेगा, तो इस इनइक्वालिटी पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस इनइक्वालिटी पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम का 1 से छोटा होगा, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, अब इस क्वेश्चन में हमको कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको कुछ वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है डोमेन का, ठीक है, और डोमेन कहाँ से मिलता है, हमें x से मिलता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, x का मिनिमम वैल्यू है -3 और मैक्सिमम वैल्यू है 3, तो इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन सेट, ठीक है, डोमेन सेट आपका -3 से लेके +3 तक है। अब यहाँ से मैं x² अगर निकालूंगा तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर टर्म का
किसी भी स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें। अब यहाँ पे देखो एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, अब जैसे ही मुझे इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया है, अब यहां से मैं क्या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ए का वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 11 है। इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है, 11 अपॉन ए। अब इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करोगे तो आपको ए का वैल्यू कितना मिल रहा है, ए का वैल्यू आपको 11 मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको मल्टीपल कंसेप्ट अप्लाई करना था। पहले तो हमको ऑड फंक्शन का ये वाला कंडीशन, ठीक है, उसके बाद डोमेन का कंसेप्ट भी यूज करना था, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक कंसेप्ट आया। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमको आंसर। क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अपॉन पाई प्लस हाफ। ठीक है, where x is an integral multiple of pi and box x denoted the greatest integer function। कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जे में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन, दोनों में से कोई भी नहीं, हमको पता लगाना है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे? अगर ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा तो वो कंडीशन याद है ना सबको। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको मिलता है तो वो कौन सा फंक्शन होगा? वो ऑड फंक्शन होगा। अगर आपको ये वाला कंडीशन मिलता है तो वो कौन सा फंक्शन होगा? वो होगा आपका इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन का कंडीशन है। ठीक है, इतनी बातें हमें पता है। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देखो, यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में ऑड या इवन दोनों को ही निकालने के लिए आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना ही होगा। ठीक है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप इस फंक्शन में निकालोगे तो कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स अपॉन 2x। ठीक है, और यहाँ पे x की प्लेस में आपको लिखना होगा 2 ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, 10 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे कोई भी x नहीं है तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा साइन का। ठीक है, अब इसको और एक स्टेप अगर लिखोगे तो कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स का वैल्यू क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब इस टर्म का वैल्यू कितना होगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था तब मैंने आपको कुछ बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी आप देख लो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.6। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.6। ठीक है, इसका आउटपुट कितना होता है? इसका आउटपुट होता है -6। ठीक है, अब -6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6। ठीक है, अब देखो -1 यहाँ से आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 5.6 से आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ से 5 मिलेगा, तो -1 माइनस 5 मिल के आपको 6 मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे आप लिख सकते हो, अगर ऐसे आप लिख सकते हो तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2x अपॉन पाई। ठीक है, -2x अपॉन पाई, इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x अपॉन पाई। बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा क्यों हो सकता है मैंने यहाँ पे समझाया है, आपको पढ़ाया भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 नेगेटिव ऑफ 2x अपॉन पाई। ठीक है, 2x अपॉन पाई प्लस हाफ, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं अच्छे से सिंप्लीफाई करूंगा, -1 प्लस हाफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन 2 लिख सकते हो। ठीक है, नेगेटिव 2x अपॉन पाई, और ऊपर में आपका है cos x। ठीक है, इतनी बातें। अब देखो, आप डिनोमिनेटर से आप माइनस को कॉमन ले सकते हो। अगर माइनस को कॉमन लोगे तो फाइनली आपको नेगेटिव cos x अपॉन 2x अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन 2 ये मिल रहा है। ठीक है, अब इसको ही आप ऐसे लिख सकते हो, f ऑफ x। ठीक है, नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। तो एक कौन सा
फंक्शन होगा। अब देखो कंडीशन को देखो, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर आपको मिलता है वो इवन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमको कौन सा कंडीशन मिल रहा है, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स के लिए आपको क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, तो ये वाला कंडीशन हो गया। ध्यान से देख लो, यहाँ पे अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा और ये प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है। इतनी बातें समझ में आया, इतनी बातें समझ में आया। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस 1 इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस देन एन इज इक्वल्स टू, कुछ ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे ये फंक्शन ऑड है या इवन है वो डायरेक्टली नहीं बताया है, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है जैसे एक्स स्क्वायर, तो वो एक इवन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बता के इनडायरेक्टली बताया है, ठीक है। ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, वो हमें पता चल गया है, ठीक है, इस स्टेटमेंट से। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, अगर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे रिप्लेस करना होगा एक्स को ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर, अब यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स होल टू द पावर एन और यहाँ पे ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमको कहाँ से मिला, ये हमको इस इक्वेशन से मिला है, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, ये इवन फंक्शन का इक्वेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखो ए टू द पावर एक्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो ए टू द पावर माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ए टू द पावर एक्स, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, माइनस 1। अब माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स होल टू द पावर एन को इसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन ए टू द पावर एक्स को आप फिर से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस ए टू द पावर एक्स, नीचे में आपको मिला ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे देखो 1 प्लस ए टू द पावर एक्स और नीचे में आ गया ए टू द पावर एक्स। अब ये ए टू द पावर एक्स कैंसिल होगा, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा यहाँ से, फाइनली हमको ए टू द पावर एक्स माइनस 1 एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन प्लस 1, ए टू द पावर एन नहीं था एक्चुअली में, ए टू द पावर एक्स था ये, ठीक है, ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे भी ये ए टू द पावर एक्स था, ए टू द पावर एक्स, ठीक है। चलो, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ से हमको फाइनली क्या मिला है, 1 माइनस ए टू द पावर एक्स और नीचे से एक्स एंड 1 प्लस ए टू द पावर एक्स, ठीक है। चलो आप देखो, अब यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लेते हो तो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। अभी आप देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स होल टू द पावर एन, ऐसा आप लिख सकते हो। इसको अगर आप इस साइड में लाओगे, एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 0, ये एक स्टेटमेंट या इक्वेशन कह लो इसको, ठीक है। एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिला है, ठीक है। अब कुछ ऑप्शंस भी गिवन है, ठीक है। n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2/3, n इक्वल्स टू 1/4 एंड n इक्वल्स टू माइनस 1/3। अब इनमें से n का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। अब ध्यान से देखो, आप अगर यहाँ पे n का वैल्यू 2 होता है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा और ये नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो पॉजिटिव 2 फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो वैलिड नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ऑप्शन के लिए भी देखोगे ये वैलिड नहीं है, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन के लिए भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कंडीशन वैलिड नहीं है, आप लास्ट यहाँ पे बचता है n इक्वल्स टू -1/3, अगर n इक्वल्स टू -1/3 यहाँ पे डालोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, -1/3। आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको नहीं बताया था कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। यहाँ पे हमको क्या बताया था कि ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट, ठीक है। वहां से हम लोगों ने मैथमेटिकल कंडीशन लिखा, ठीक है। कुछ स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया, उसके बाद हमको कंडीशन मिल गया, ठीक है। n का वैल्यू क्या होगा, -1/3, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट या तो फटाफट नोट कर लो, ठीक होगा या ऑप्शन डी होगा, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो हमें बताना है। अब देखो हमें निकालना क्या है, f(-x), ठीक है। अगर f(-x) हम निकाल लेते तो डायरेक्टली हम बोल पाएंगे ये फंक्शन ऑड है या इवन है, या इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। अब f(-x), ठीक है, f(-x) क्या होगा निकालते, -x होल स्क्वायर साइन ऑफ π-x/2 -x मॉड ऑफ -x, ये कब होगा 1, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, x², लेकिन यहाँ पे आप देखो साइन, ठीक है, साइन -x/2, तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो आगे माइनस आएगा तो साइन πx/2 यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे में देखो, अब मॉड ऑफ -x, ठीक है, मॉड के अंदर में आप नेगेटिव वैल्यू अगर डालोगे तो आउटपुट में आपको हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, ये सब हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन में देखा था, ठीक है। लेकिन ये x नेगेटिव बन जाएगा तो -(x) × mod x, तो यहाँ से हमको ये मिला है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को क्या मैं f(-x), ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो पहले क्या था, f(x) = ये था, अब यहाँ पे आगे में माइनस आ गया है तो सिर्फ माइनस ही तो लगाना है ना, तो कंपेयर करके अब देखो f(-x) = ये वाला कंडीशन आपको मिल रहा है। अब मुझे आप बताओ ये कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन के लिए हमको ये वाला कंडीशन मिला था, ये हमको ऑड फंक्शन के लिए वाला कंडीशन मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ रिप्लेस करना आना चाहिए था, ठीक है या इवन फंक्शन है, ठीक है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, इस क्वेश्चन में भी सेम ही प्रोसेस होगा। आप पहले f(-x) निकाल लो, ठीक है, तभी हम कंक्लूड कर सकते हैं ये ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा। तो f(-x) के लिए देखो साइन ऑफ लॉग, अब ये x बन जाएगा, ठीक है, प्लस -x होल स्क्वायर + 1, ठीक है, इतनी बातें। तो साइन ऑफ लॉग √x² + 1 - x, ठीक है। अब देखो, अब यहां से भी हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, तो ये जो अंदर का टर्म है ना, इस टर्म को अगर हम रैशनलाइज कर देते तो शायद हमको कुछ एक रिजल्ट मिल सकता है। तो अभी हम डायरेक्टली ये जो टर्म है इस टर्म को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करना सबको आता है, क्योंकि अगर रैशनलाइज नहीं करेंगे तो यहाँ से तो कोई कंक्लूजन हमको नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे ये फंक्शन ऑड है या इवन है, ठीक है। अब देखो लॉग ऑफ √x² + 1 - x, ठीक है। अब x² + 1 - +x, ऊपर में √x² + 1 + x, ठीक है। तो साइन ऑफ लॉग यहाँ से देखो x² + 1 + x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a - b, a - b × a + b इस फॉर्मेट में, तो इसको हम a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x² + 1, ठीक है, -x², तो x² कैंसिल होगा, कैंसिल होकर फाइनली यहाँ पे क्या मिला हमको, साइन ऑफ लॉग ऑफ 1 √x² + 1 + x, ठीक है। अब लॉग ऑफ 1 √x² + 1 डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ
साइन ऑफ, जैसे यहाँ पे देखो ये लॉग का प्रॉपर्टी है लॉगरिथम, अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया लेकिन लॉगरिथम का बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे ही फंक्शन का सीरीज खत्म होगा, क्लास 11 का फंक्शन का सीरीज जैसे ही खत्म होगा, मैं लॉगरिथम आप लोगों को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ 1/a, इसको आप ऐसे लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ लॉग ए, ठीक है। ये लॉग का प्रॉपर्टी कैसे कहाँ से आया मैं आपको जब लॉगरिथम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे ये रिजल्ट यूज होगा तो मैंने बता दिया है। तो साइन ऑफ लॉग ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ लॉग ऑफ, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ x² + 1 + x, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको यहाँ से मिला है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ लॉग तो है, ठीक है, लेकिन साइन ऑफ नेगेटिव समथिंग है, ठीक है। साइन ऑफ नेगेटिव समथिंग होगा, जैसे यहाँ पे देखो साइन ऑफ -x, इसको आप माइनस साइन x लिख सकते हो ना, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस √x² + 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये तो वही फंक्शन है ना जो क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिला, नेगेटिव ऑफ f(x). अब कौन सा कंडीशन मिला है, f(x) = माइनस ऑफ f(x). अब ये कंडीशन कब मिल रहा है, जब फंक्शन ऑड होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, पहले रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे कुछ समझ में हमको नहीं आ रहा था तो इसलिए हमको यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ा, ठीक है। रेशनलाइज करने के बाद हम लोगों ने लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पे लॉग ऑफ 1/a = नेगेटिव ऑफ लॉग ए हम लिख सकते हैं। जब मैं लॉगरिथमिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी यूज हुआ तो मैंने बता दिया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमको ये रिजल्ट मिला, ठीक है। और ये किस फंक्शन में हमको ये वाला कंडीशन या इक्वेशन मिलता है, वो ऑड फंक्शन के केस में हमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में भी करवाया था, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डोमेन सेट अलग है, ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है, पी का वैल्यू ही निकालना है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो फंक्शन है ना वो एक्चुअली में क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन होगा तो क्या मैं f(x) = नेगेटिव ऑफ f(-x) लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब f(x) = क्या है, x³ + 10x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + 1/p, ठीक है। इतनी बातें। अब देखो, अब यहाँ पे f(-x) मुझे निकालना, माइनस को पहले मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो -x³ + 10(-x), ठीक है। उसके बाद प्लस -x² + 1/p, ठीक है। इतनी बातें। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब देखो, अब x³ क्या होगा, x³ आपका नेगेटिव x³ होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये टर्म इस साइड में जब आएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2(x² + 1/p, ठीक है। इसको आप लोग और एक स्टेप बढ़ा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को इस साइड में भेजोगे 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग = 0। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = अगर 0 होता है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि x लाइज इन बिटवीन 0 and 1, ठीक है। ये हमको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब अगर बॉक्स ऑफ समथिंग = 0, ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² + 1/p 0, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्वेश्चन में कुछ गिवन है, इस क्वेश्चन में डोमेन गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डोमेन सेट गिवन है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, x का ये जो टर्म है ना x² + 1, इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये जो x है ना, x का वैल्यू या x का रेंज मुझे पता है। यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू कितना है, -2 और मैक्सिमम वैल्यू 2, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ से मैं x² + 1 का वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ ना। तो वो क्या होगा, x², इसका वैल्यू 0 और 4 होगा, ठीक है। 0 क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x² + 1 अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू आपको 5 मिल रहा है। देखो, अब मुझे इसका वैल्यू पता चल गया है,
ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ये मुझे पता चल गया है। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम वैल्यू को लिखोगे 5/p, ठीक है, आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को अगर आप रिवर्स करोगे, क्योंकि हमें p का वैल्यू ही तो निकालना है ना, अगर इसको आप रिवर्स करोगे, ठीक है, यहाँ पे गलती हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मुझे 1 लिखना था, ठीक है, मैंने 0 लिख दिया था, ठीक है, 1 क्यों होगा, यहाँ पे मैंने समझाया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को मुझे रिवर्स करना है, अगर मैं रिवर्स करूँगा तो आप ध्यान से देखो, तो अगर रिवर्स करूँगा तो 1/0 p/5 और 1/1, ठीक है। मैंने इनइक्वालिटी को रिवर्स किया है तो ये चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो अब इस इनइक्वालिटी को आप 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी, इस इनइक्वालिटी को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5p, ठीक है, 5 क्यों मिलेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 1/0 इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, जो आपका p है, ठीक है, जो आपका p है वो 5 से बड़ा होगा, यानी कि अगर इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, p बिलोंग्स टू 5, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है और आपको p का वैल्यू निकालना है, तो मैंने ऑड फंक्शन का कंडीशन यूज किया, ठीक है, फिर x को -x से रिप्लेस किया, फिर कुछ टर्म कैंसिल हो गया, मुझे फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। और मुझे ये पता है कि बॉक्स ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0 अगर है तो उसका वैल्यू, उस x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ही मुझे डोमेन सेट का वैल्यू गिवन था, ठीक है, तो मैंने वहां से क्या निकाल लिया, x² + 1 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, फिर मैक्सिमम वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर इनइक्वालिटी को रिवर्स किया। क्यों रिवर्स करना जरूरी था, क्योंकि मुझे p का वैल्यू निकालना था, और फाइनली मुझे p का वो रेंज या p का वो रीजन मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो आज हम लोगों ने ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कब हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो वाला मैथमेटिकल कंडीशन हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने कुछ 7 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया, जो कि पहले जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो अगला वीडियो होगा, अगला वीडियो में हम लोग पीरियडिक फंक्शन क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं।